व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की पतित पावन श्री गौर निताय की हरिनाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5। आज इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक को कहा है शांति के सूत्र, पीस फार्मूला। तो कृपया इसकी आवृत्ति कीजिए। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति। भोक्तारं यज्ञ तपसा भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। देखकर अपने से कोई आवृत्ति कीजिए। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसा। भगवान इस श्लोक में 3 बातें बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 3 बातों को आत्मसात करता है, ज्ञात्वा ठीक तरीके से समझ लेता है, तो वह व्यक्ति शांति को उपलब्ध होता है। पहली बात, भगवान समस्त प्रकार के यज्ञ, समस्त प्रकार की तपस्याओं के भोक्ता हैं, इंजॉयर हैं। इस संसार में व्यक्ति जो भी यज्ञ कर्म करता है वो किसी न किसी के निमित्त करता है। तो किसके निमित्त किया जाना चाहिए? भगवान के निमित्त किया जाना चाहिए। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं माम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। दूसरी बात, भगवान समस्त लोगों के ईश्वर नहीं, महा ईश्वर है, महेश्वर। हर व्यक्ति इस संसार में एक छोटा ईश्वर है। आप अपने घर में ईश्वर हो,
कोई व्यक्ति है, एक सोसाइटी का अध्यक्ष है, चेयरमैन है, तो एक समझता है मैं कंट्रोलर हूँ। कोई व्यक्ति एक शहर में ईश्वर है, कोई व्यक्ति एक राज्य का ईश्वर है, कोई व्यक्ति देश का ईश्वर है, कोई हो सकता है स्वर्ग का अधिपति हो, जैसे ब्रह्मा जी सत्य लोक के अधिपति हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के भी कोई है, ऊपर है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वरा परमः कृष्ण। सर्वेश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। तो भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। तो सब यदि सभी लोगों के महेश्वर हैं भगवान, तो आपके घर के ईश्वर नहीं है, वो तो इंक्लूड है ना। यानी आपके घर में जो भी संपदा है उसके मालिक कौन है? श्री कृष्ण। साथ ही साथ ये जो शरीर है, ये शरीर के भी मालिक श्री कृष्ण है। तीसरी बात, सुहृदम सर्वभूतानाम। कोई सोच सकता है अरे कृष्ण तो बोलते हैं मैं समस्त यज्ञ समस्त तपस्याओं का मैं भोगता हूँ, सब लोग मुझे आकर आप फल अर्पित कीजिए, मुझे प्रणाम कीजिए, मेरी शरण में आओ। तो भगवान तो इस तरह से बहुत डिक्टेटरशिप है। भगवान कह रहे हैं मैं समस्त लोगों का ईश्वर हूँ, महेश्वर हूँ। भगवान कहते हैं इसके साथ ही साथ मैं समस्त प्राणियों का सुहृद हूँ। सुहृद कहते हैं हृदय में वास करने वाला। हृदय से हृदय का जो संबंध है उसे कहते हैं वेल विशर, रियल वेल विशर। तो संसार में कई होते हैं, बंधु होते हैं, कुछ मित्र होते हैं, लेकिन उससे भी और ज़्यादा अंतरंग संबंध है, उसे कहते हैं सुहृदय। और भगवान इतने बड़े सुहृद हैं कि हर जोनियों में हमारे साथ जाते हैं। इस जीवन में यदि कोई बहुत आपका अच्छा फास्ट फ्रेंड है तो अधिक से अधिक इस जीवन में साथ देगा। या मानो आपकी मृत्यु हो गई और वो सोचे कि मैं भी आपके साथ मर जाऊं तो वो कहीं और जाएगा। आत्महत्या करने के बाद एक तो पाप होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति नित्य काल तक आपका साथ नहीं देता। कहते हैं कि पत्नी है वो कहाँ तक साथ देती है? घर के जो मेन दरवाजा है वहाँ तक साथ देती है, भार्या। और दूसरा धनानी भूमो, जो धन है वो जो भूमि में जो धन पहले के जमाने में लोग गाड़ कर रखते थे वो भी काम नहीं आता। पशवश्च, चाणक्य नीति का यह श्लोक है, धनानी भूमो पशवश्च। ठीक है, अभी वो भूल जाओ कि पहले के ज़माने में लोग अपने घरों में घोड़े, हाथी ये सब रखते थे, यही संपदा थी उनकी। आज के ज़माने में लोगों के पास कार है, BMW और भी कई फेरारी, ये सब मृत्यु के बाद कहाँ रहेगी? पार्किंग लॉट, पार्किंग एरिया में। और जो धन है वो अभी पहले के ज़माने में भूमि में गाड़ के रखते थे, अभी कहाँ? बैंक में रहेगा। और जो हमारे रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, वे कहाँ तक जाते हैं साथ में? शमशाने। इसलिए व्यक्ति के कर्म उसको लेके जाता है। कर्मा एक अधिक अच्छति, जो जैसा कर्म करता है जैसा वही कर्म उसके साथ जाता है। एनीवे, हम चर्चा कर रहे थे सुहृद। भगवान सबसे बड़े हमारे शुभ चिंतक हैं, शुभ हितैषी हैं। तो इन तीन बातों को ठीक ठीक समझने वाला व्यक्ति परम शांति को उपलब्ध होता है। कुछ भगवत गीता के भाष्यकार कहते हैं कि यहाँ पर माम शब्द श्री कृष्ण को इंगित नहीं किया गया, जो देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है, वे नहीं। माम यानी कि आत्मा, यानी वे समझते हैं आत्मा ही भोक्ता है, आत्मा ही सर्वलोक महेश्वर है और आत्मा ही सुहृद है। लेकिन कोई भी सामान्य संस्कृत को भी जानने वाला व्यक्ति यह समझ सकता है कि हाँ, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं माम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को इस रूप में जानता है कि श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता हैं, श्री कृष्ण ही समस्त लोकों के महेश्वर हैं और हर प्राणियों के सुहृद हैं, वही व्यक्ति शांति को उपलब्ध होता है। महेश्वर शब्द की व्याख्या में एक बहुत ही रोचक उदाहरण मैं सुन रहा था। जैसे मानो कोई व्यक्ति किराए पे रहता है कहीं, तो कुछ समय के लिए वो सोचता है मैं ये घर का मालिक हूँ। जैसे 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, तो 11 महीने के लिए सोचा है, लेकिन 11 महीने के बाद हो सकता है कि जो मकान मालिक है उसको बाहर निकाल दे। तो मकान मालिक सोचता है मैं मालिक हूँ, लेकिन वो भी वास्तविक मालिक नहीं है। यदि मानो गवर्नमेंट का आदेश आए कि अभी इस जहाँ पे उसका मकान है
वहाँ से एक नई सड़क बनानी है या एक नई रेल की पटरी जाएगी तो क्या होगा, उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा और कहीं शहर के बाहर उसके बदले में कुछ स्थान प्रदान किया जाएगा। कभी कभी लोग भूमि के लिए लड़ते हैं, सोचते हैं मैं भूस्वामी हूँ, लेकिन कितने सारे स्वामी आते हैं और जाते हैं और भूमि वहीं पड़ी रहती है। यह उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूँ। लोग अपने नाम का बोर्ड लगा कर रखते हैं, इस जमीन के मालिक, उनका नाम नीचे लिखा रहता है भूस्वामी, ऊपर बहुत बोल्ड अक्षरों में से लिखा रहता है। लेकिन आप 5 साल 10 साल के बाद आओ तो बोर्ड हट गया, कोई और आ गया भूस्वामी, भूमि वही रहती है। इसका अर्थ क्या है कि एक है स्वामी जो हमेशा केवल उसी भूखंड का नहीं बल्कि समस्त लोकों के ईश्वर हैं, और ऐसे ईश्वर सभी जीवों से अतिशय प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कहते हैं कि तुम समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ठीक है, भगवान ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान जीवों से अतिशय प्रेम करते हैं, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममई वांसा जीवलोके। भगवान कहते हैं जीव मेरा अंश है। तो अंश का कार्य है पुण्य के साथ सहयोग करना। जैसे इंद्रियां शरीर का अंश हैं, तो शरीर के अंश होने के कारण यदि इंद्रियां इस पूरे शरीर के साथ सहयोग करती हैं तो इंद्रियां भी सुखी होती हैं। जैसे आँख, यदि आँख ने एक गुलाब जामुन देखा, अब आँख सोचे कि मैं इस गुलाब जामुन का भोग करूंगी, लेकिन आँख के ऊपर यदि गुलाब जामुन कोई बांध भी दे तो उस गुलाब जामुन से आँख को कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। लेकिन आँख ने यद्यपि देखा है, पैर वहाँ चल कर गया, हाथ ने उस गुलाब जामुन को उठाया है, सारी इंद्रियों ने कार्य किया है, पर ये डालना कहाँ चाहिए? मुख में, पेट तक पहुँचाना चाहिए। उसी प्रकार समस्त प्रकार के जीव, देवी देवता, ये भगवान के अंश होने के कारण इनका यह परम कर्तव्य है कि यह श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करें। श्रीमद् भागवतम में कहा गया श्री कृष्ण उस जड़ के समान है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो पानी कहाँ डालता है? जड़ में पानी डालता है। जड़ में पानी डालते ही वह पानी पूरे वृक्ष में प्रकार से फैल जाता है, यानी पूरे वृक्ष के टहनी, पत्ती, शाखा, प्रशाखा सभी जगह जल वितरित हो जाता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा करता है तो समस्त प्रकार के जो यज्ञ अनुष्ठान हैं, जो भी कर्तव्य हैं, वो पूरे हो जाते हैं, यानी हर देवी देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण को इस रूप में नहीं जानते, वे नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद भी कोई शांति नहीं प्राप्त होती। कई बार ऐसा देखा गया कि शांति के लिए यज्ञ किया गया, लेकिन यज्ञ होते होते महा अशांति मच जाती है, क्योंकि सब लोग अपने अपने लोभ के वशीभूत होकर कि मुझे कैसे अधिक दक्षिणा मिल जाए, मुझसे कैसे मुझसे कहीं ज़्यादा न मिल जाए, इस प्रकार से लोग अपने आप को ही भोक्ता मान बैठते हैं। जबकि वास्तविक जो ज्ञानी व्यक्ति है वो श्री कृष्ण को परम भोक्ता, परम स्वामी और सबसे बड़े शुभचिंतक के रूप में मानता ही नहीं बल्कि जानता है, और ऐसा व्यक्ति परम शांति को उपलब्ध होता है। यहाँ शांति का अर्थ बाहरी शांति से नहीं। जैसे मानो अभी गर्मी बढ़ गई तो स्वाभाविक सी बात है गर्मी का अनुभव होगा। अचानक बाहर में बम विस्फोट हो गया तो अफरा तफरी मच जाएगी, अशांति तो होगी। लेकिन यहाँ शांति है अंदर की शांति, आत्म शांति। जैसे समुद्र में सतह पे लहरें आती हैं, है ना, ऊंची नीची ऐसे लहरें, लेकिन अंदर में समुद्र गंभीर रहता है। वैसे ही भक्तों के जीवन में भी ऊपर से ऐसे उथल पुथल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे बहुत ही गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, आनंदित होते हैं। भगवान 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। भगवान ने कई बार इस बात को दोहराया है कि मैं ही वास्तविक नियंता हूँ, मैं ही प्रोप्राइटर हूँ, मालिक हूँ मैं। तो जिस व्यक्ति ने इस जगत की सृष्टि की है, यदि वह मालिक है तो स्वाभाविक सी बात है इस संसार की हर वस्तु किसकी प्रसन्नता के लिए है? भगवान के लिए। यदि मानो आप में से किसी ने कोई चीज़ उत्पन्न किया, कोई सृष्टि किया, ऐसे तो आप अल्टीमेट सृष्टि करता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कुछ चीज़ों घर में कुछ फर्नीचर खरीद कर लाए, पैसा देकर लाए
और उस फर्नीचर पे आपको बैठने का अधिकार है क्योंकि आप लाए हैं। तो एक प्रकार से आप सापेक्ष भोक्ता हैं, लेकिन भगवान निरपेक्ष भोक्ता है। निरपेक्ष यानी कि अल्टीमेट इंजॉयर, सापेक्ष मीन्स रिलेटिव इंजॉयर। तो जो व्यक्ति इन तत्वों को जानता है तो वह व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होता। भगवान 3 अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि इस संसार में मेरे लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है। नौमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना। फिर भी भगवान इस संसार में कुछ कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? सामान्य जीवों को शिक्षा देने के लिए। नतस्य कारणम करणम च विद्यते। भगवान के लिए संसार में कुछ भी करने योग्य नहीं है। भगवान की इच्छा मात्र से चीजें घटित होती हैं, फिर भी भगवान कार्य करते हैं ताकि जब भी भगवान ऐसे लीला अवतार के रूप में भगवान स्वयं अवतरित होते हैं इस धराधाम में, एक सामान्य मनुष्य की भांति कर्म करते हुए प्रतीत होते हैं, पर वे सामान्य मनुष्य नहीं होते बल्कि समस्त यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता हैं, समस्त लोकों के ईश्वर हैं और सभी प्राणियों के परम हितैषी हैं। जो इन बातों को भली भांति आत्मसात कर लेता है वह शांति को प्राप्त करता है। इस अध्याय का यह आखिरी श्लोक था। हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे। कल से हम 6ठे अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, गौर प्रेमानंदे।